बंदर का जादुई मटका। एक दिन जंगल के सभी छोटे जानवर खरगोश, हिरन, बंदर, सुअर, हाथी, जिराफ आपस में बात करते हैं। यार जिंदगी में मजा नहीं आ रहा। जरा जरा से खाने पीने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ऊपर से जान का जोखिम बना रहता है। जंगल में कुछ खाने को खोजने जाओ तो शेर, बाघ, चीते के आ जाने का डर लगा रहता है। हाँ, नदी पर पानी पीने जाओ तो मगरमच्छ के आ जाने का डर लगा रहता है। और पेड़ पर भी फल खाने को जाओ तो एनाकोंडा के आ जाने का डर लगा रहता है। पता नहीं पेड़ की किस टहनी के पत्तों में लपटा हुआ बैठा हूँ। क्या करें? अब जिंदगी मिली है तो जीनी तो पड़ेगी। वही तो, चलो अब अपने भोजन की तलाश में निकलते हैं। और सभी अपने अपने भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। उनकी तरह घूमता हुआ बंदर पेड़ से फल तोड़ने लगता है। ये क्या हो गया था मुझे? आजकल के पेड़ में ताकत ही नहीं बची। एक बंदर का वजन तक नहीं संभाल सकते। कितनी प्यास लगी है, काश कि पानी मिल जाए। पहले पानी पी लेता हूँ फिर खाता हूँ। तेरी की, जब पानी ही नहीं है तो इतना बड़ा मटका क्यों रखा है? चलो इसमें पानी भर के पेड़ के नीचे रख दिया करूंगा। अब पानी पीने के बाद ही फल खाऊंगा। अरे मैंने तो एक ही फल डाला था, ये 4 कैसे निकले हैं? ओह, लगता है कि इस मटके में कुछ भी डालो तो वो 4 बनकर निकलता है। अगर ऐसा है तब तो बहुत ही बढ़िया है। मैं और मेरे दोस्त जो भी खाने को लाएंगे उसे 4-4 बनाकर खाते रहेंगे। खाना ढूंढने जाने पर जान का कोई खतरा भी नहीं होगा। और वो हाथीराज की मदद से मटका उठाकर जंगल में अपने दोस्तों के बीच ले आता है। जब वो सभी को उसके बारे में बताता है तो किसी को भी यकीन नहीं होता। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? 4-4 गट्ठर? अरे यार ये तो वाकई में कमाल की चीज है। हाँ वही तो, आज के बाद हम लोगों को अपने शिकार हो जाने का कोई डर नहीं रहेगा। हम अपने अपने घर में आराम से रहेंगे। जब भी भूख लगेगी एक छोटी सी चीज लाकर इसमें डाल देंगे और 4-4 बना लेंगे और फिर खाएंगे मजे से। अब उन सारे जानवरों के मजे हो जाते हैं। वो अपने घर से निकलने के बजाय आराम करते हैं और जब भी भूख लगती मटके में अपनी अपनी पसंद की चीजें डालकर 4 बना लेते। ऐशो आराम के साथ यहाँ जंगल के राजा शेर परेशान हो जाते हैं। ओए गिद्धड़, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। आजकल जानवर जंगल में घूमते हुए नहीं दिखते। सब क्या जंगल छोड़ गए? 2 दिनों से कोई शिकार हाथ नहीं लगा। हालत खराब हो रही है। मैं खुद भी ये महसूस कर रहा हूँ शेरराज। आखिर सारे जानवर दिखाई क्यों नहीं दे रहे? वही तो यार, कम से कम अपना पेट तो भरने बाहर हैं, तभी तो हमारा पेट भरेगा। हाँ, गर्दन मत हिलाओ, जाओ जाके देखो। सुनकर गीदड़ जाता है और जब उसे बंदर और उसकी टोली जादुई मटके से खाने की आइटम बनाते दिखती है तो वो चौंक जाता है। वो तुरंत आकर शेरराज के कान भरता है। क्या मटका? हाँ शेरराज, वो मटका तो आपके पास होना चाहिए। क्यों? आप जंगल के राजा हो। जंगल की जमीन पर मिली किसी भी चीज पर प्रजा का नहीं, राजा का हक होता है। इसीलिए मटका आपका होना चाहिए। आप ले आइए, फिर हम उसमें एक जानवर डालकर 4 बना देंगे। तुम सही कह रहे हो। वैसे भी उस मटके पर राजा का
चाहिए और हम यहाँ के राजा हैं। चलो मटका लेने। यहाँ बंदर पार्टी 1 का 4 बनाने में लगी है, तभी शेर वहाँ आ जाता है। ये चपड़ कंजू, लाओ वो मटका मुझे दे दो। हैं? क्यों भाई, तुम्हें क्यों दे दे? ये मुझे काफी चोट खाने के बाद मिला है। अगर नहीं दोगे तो अब जान भी नहीं बचेगी। एक एक करके सबको फाड़ दूंगा। पता है ना, मैं इस जंगल का राजा हूँ और जंगल में मिली हर चीज पर राजा का पहला हक होता है। तुम्हें पहले ही ईमानदारी से ये मेरे पास पहुँचाना चाहिए था। लाओ इधर। अरे वाह महाराज, ले चलो जल्दी। अरे इतनी जल्दी क्या है, अब तो ये अपना हो गया है, अपने से कौन छीन पाएगा। जरा देखें ऐसा क्या है इस मटके में जो चीजें 4-4 हो जाती हैं। जरा देखूं तो इसमें ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे शेरराज, देखो। अरे शेरराज, अरे वाह, इतने सारे जानवर एक साथ। मैं इन सबका शिकार करूंगा। अबे जा, ये मेरा जंगल है, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं इनका शिकार करूंगा। अबे तू कब से यहाँ का राजा हो गया? यहाँ का राजा तो मैं हूँ, ये सारे मेरे शिकार हैं। खबरदार, जो किसी ने इसे हाथ लगाया, ये सब मेरे शिकार हैं। मैं यहाँ का राजा हूँ। ना, हमारे राजा तो सबसे बहादुर हैं, उनसे कोई जीत ही नहीं सकता। जो जीत जाएगा हम समझ जाएंगे कि वो ही हमारा राजा है। ऐसा तो देखो, मैं ही तुम्हारा राजा साबित होऊंगा। लो, हमारे शेर राज के लालच ने इन्हें ही मार दिया। हाँ, अब हमारा कोई राजा नहीं है, हम खुद अपने राजा हैं। हाँ, आज के बाद हम सभी इस मटके के सहारे सुखी जिंदगी बिताएंगे। एक जंगल में 2 पेड़ थे। एक था आम का पेड़ और दूसरा था गुलमोहर का पेड़। दोनों ही बहुत विशाल पेड़ थे, लेकिन उनके स्वभाव में बहुत अंतर था। आम का पेड़ शांत और अच्छे स्वभाव का था। उसे जंगल के सभी प्राणियों से प्रेम था। बहुत से पक्षी उसकी टहनियों के साथ खेलते, उसके ऊपर घोंसला बनाते, उसके फलों को खाते और पेड़ को मीठे मीठे गाने सुनाते। आम भी उन सब के साथ खुश रहता था। वो भी उनके साथ गुनगुनाता रहता था। वो जंगल से गुजरने वाले यात्रियों को अपनी छांव का आनंद उठाने देता। वो बहुत ही खुशमिजाज पेड़ था। दूसरी तरफ गुलमोहर का पेड़ बहुत ही रूखे स्वभाव का था। उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। उसे नाज था कि उस पर सुंदर सुंदर नारंगी रंग के फूल आते थे और वो फूल उसकी शोभा कई गुना बढ़ा देते थे। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसके सुंदर फूलों को खराब करे, इसलिए वो किसी भी पक्षी को या कीड़ों को अपने ऊपर बैठने नहीं देता था। जैसे ही कोई पक्षी उसके पास आता, वो उन्हें अपनी टहनियां हिलाकर भगा देता। वो ना तो किसी पक्षी को घोंसला बनाने देता था और ना ही किसी तितली को अपने फूलों का रस चखने देता था। वो अपनी छांव में भी किसी इंसान या जानवर को बैठने नहीं देता था। उसे हमेशा अपने रूप की ही चिंता रहती थी। अजी क्या गुलमोहर जी, तुम किसी भी पक्षी को अपने ऊपर बैठने क्यों नहीं देते जी? तुम्हें उन्हें पनाह देनी चाहिए। उनका गाना बहुत मधुर होता, तुम्हें जरूर उनका गाना पसंद आएगा। बिल्कुल नहीं, ये सारे पक्षी मेरे इतने सुंदर फूलों को गिरा देते हैं। उन्हें मेरी सुंदरता की जरा भी कदर नहीं है। और ये तितलियां, ये तो तुम्हारे फूलों को नहीं गिराती ना, तुम इन्हें क्यों नहीं आने देते अपने पास जी? ये तितलियां तो और भी बदमाश हैं। ये सब मेरी सुंदर नारंगी फूलों का रस चूसती हैं। मैं नहीं चाहता कि इनकी वजह से
मेरे फूलों का रंग फीका। ये सब मिलकर मेरे बालों की बनावट भी बिगाड़ते हैं। तभी वहाँ से हवा हवाई गुजर रही थी। उसने गुलमोहर की बात सुनी तो हंसने लगी। गुलमोहर, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम एक पेड़ हो, तुम्हारे पास बाल नहीं है। हाँ, जो भी हो, वो मेरे पत्तों की बनावट बिगाड़ देते हैं। मुझे तुम दोनों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें खुद पर इतना घमंड क्यों है? तुम बाकी सब पेड़ों की ही तरह तो हो। नहीं, क्या तुमने कभी मेरे फूलों को नहीं देखा है? क्या किसी और पेड़ के पास है इतने सुंदर फूल? जो भी मुझे देखता है, इंसान हो या जानवर, मेरी तारीफ किए बिना नहीं जाता। मैं बाकी सभी पेड़ों से कहीं ज्यादा खूबसूरत हूँ। अरे उन पक्षियों को आने दो गुलमोहर, वो सिर्फ घोंसला ही तो बनाना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, घोंसला बनाने के बाद जब उनके बच्चे आएंगे तो उनके दिन भर की चूचू से मैं परेशान हो जाता हूँ। वो मेरा सारा रूप बिगाड़ देंगे, मेरे खूबसूरत फूलों को गंदा कर देंगे। मैं अपनी खूबसूरती खोना नहीं चाहता। आम, तुम तो सुंदर नहीं हो ना, और तुम्हारे फूल भी बस ठीक ही हैं। तुम बनाने दो ना उन्हें अपने ऊपर घोंसला। कैसी बातें करते हो गुलमोहर? बड़ा छोटा, खूबसूरत, बदसूरत, ये सब क्या है? हम सब एक ही प्रकृति के हैं। जाने दो जी हवाई, मुझे बुरा नहीं लगा। मेरे फूल भले ही इतने सुंदर ना हो, लेकिन इनमें से निकलने वाले फल सभी प्राणी बहुत पसंद करते हैं। कई दिन बीत गए, लेकिन आम और गुलमोहर के स्वभाव में कुछ नहीं बदला। ना उनके स्वभाव बदले और ना ही उनके बीच का रिश्ता बदला। उनके बीच में अक्सर खट्टी मीठी झड़प हो ही जाती थी। एक दिन मधुमक्खियों का एक झुंड जंगल में आया। रानी मक्खी ने गुलमोहर का पेड़ देखा तो उसे बहुत पसंद आया। ये गुलमोहर का पेड़ बहुत अच्छा है। ये ऊंचा भी है और इस पर बहुत सारे फूल भी हैं। हमें शहद बनाने के लिए रस भी आसानी से मिल जाएगा। ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। हम अपना छत्ता यहीं बना सकते हैं। गुलमोहर ने ये सुना तो तुरंत उसका मुंह बिगड़ गया। ओ रानी मक्खी, क्या आपको नहीं लगता कि आपको मेरे ऊपर छत्ता बनाने से पहले मुझसे पूछना चाहिए? मुझसे अनुमति लिए बिना आप यहाँ छत्ता बनाने का सोच भी कैसे सकती हैं? अनुमति? मैंने इससे पहले भी कई छत्ते बनाए हैं और आज से पहले किसी से भी कोई अनुमति नहीं ली। प्रकृति में हमें अपना काम करने के लिए किसी की भी अनुमति नहीं लेनी पड़ती। हम सब अपने अपने कामों से एक दूसरे की मदद करते हैं। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं और ना ही मुझे तुम्हारे ये चिपचिपाते शहद की जरूरत है। सारा दिन मेरे ऊपर भिन भिनाकर तुम मेरा दिमाग खाली कर दोगी। मेरे फूलों से रस चूसकर उन्हें नीरस और फीका बना दो। तुम्हारे पंखों से मेरे कई फूल झड़ भी सकते हैं। नहीं नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम कोई और पेड़ ढूंढो और मुझे परेशान मत करना। मैं जरा व्यस्त हूँ। व्यस्त हो? तुम एक पेड़ हो जो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। तुम भला किन कामों में व्यस्त हो? व्यस्त तो हम मधुमक्खियाँ होती हैं। इंसान भी मेहनत और काम करने के मामले में हमारा ही उदाहरण देते हैं। अंग्रेजी में उन्होंने हमारे ऊपर कहावत भी बनाई है, बिजी लाइक अ बी। कुछ समझ में आया? ओहो, मैंने कहा ना, मुझे तंग मत करो। जाओ यहाँ से। अरे ये क्या गुलमोहर जी, उन्हें छत्ता बनाने दो जी। मधुमक्खियों को हमारी जरूरत होती है जी, और हमें उनकी जी। वो हमारे फूलों के पराग को फैलाने में हमारी मदद करती हैं जी, जिससे हमारी वृद्धि होती है। इस तरह से प्रकृति में संतुलन बना रहता है जी। अगर हमने एक दूसरे की मदद नहीं करी तो प्रकृति को नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा जी। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे प्रकृति ने बहुत सुंदर बनाया है और मैं इस तरह सुंदर रहकर ही प्रकृति की मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें इतनी ही परवाह है तो तुम बनाने दो इन मक्खियों को अपने ऊपर छत्ता। आम को गुलमोहर की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने गुलमोहर के प्रति कोई प्रक्रिया नहीं दिखाई। उसने रानी मक्खी को अपने पास बुलाया और अपनी टहनी पे छत्ता बनाने को कहा। मधुमक्खियों ने आम के पेड़ पर छत्ता बनाना शुरू कर दिया।
कुछ ही दिन में वहाँ बड़ा सा छत्ता बन गया। मधुमक्खियों को काम करता देख आम के पेड़ को बहुत मजा आया। उसने देखा कि मक्खियाँ बहुत ही मेहनती होती हैं। आम ने रानी मक्खी से अंग्रेजी की वो कहावत भी याद कर ली थी, बिजी लाइक अ बी। आम के पेड़ पर अब मक्खियाँ और पक्षी मिलकर रहते थे और आम को कुछ भी कष्ट नहीं हुआ। उधर गुलमोहर का पेड़ अब भी किसी भी पक्षी के आ जाने से तुरंत चिढ़ जाता था। एक दिन जंगल में दो लकड़हारे आए। उन्हें अपना घर बनाने के लिए और चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। उतनी लकड़ी के लिए उन्हें एक पेड़ काटने की जरूरत थी। चलते चलते वो आम के पेड़ के पास आए। आम के पेड़ की लकड़ी बहुत मजबूत होती है। उन्होंने आम का पेड़ काटने का तय किया। तभी एक लकड़हारे ने पेड़ पर लगा छत्ता देखा। अरे 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 वो देख, अरे मक्खी का छत्ता, अरे कितना बड़ा है वो। अगर हमने इस पेड़ को जरा भी छेड़ा तो वो मक्खियाँ हमारा बुरा हाल कर देंगी। ओह, अरे अच्छा हुआ पहले ही देख लिया, नहीं तो हमारा मुंह सूज के कुप्पा बन गया होता। आम के पेड़ ने चैन की सांस ली। उन्हें पास ही गुलमोहर का पेड़ दिखा। अरे सुन, अरे गुलमोहर का पेड़ काट ले क्या, लेकिन भाई इसकी लकड़ी ज्यादा मजबूत ना हुआ। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन हमें चूल्हा जलाने के लिए भी तो लकड़ी की चाहिए होगी। गुलमोहर के पेड़ की लकड़ी घर बनाने में ना सही, हर दिन चूल्हा जलाने के काम तो आ जाएगी। घर के लिए पेड़ हम बाद में ढूंढ लेंगे। नहीं, तुम लोग मुझे नहीं काट सकते। मैं बहुत सुंदर हूँ, तुम्हें बस मेरी तारीफ करनी होगी। लेकिन पेड़ की आवाज इंसान नहीं सुन सकते। उन लकड़हारों ने गुलमोहर के पेड़ को काटना शुरू कर दिया। कुल्हाड़ी के हर प्रहार से गुलमोहर दर्द से कराह रहा था। गुलमोहर का दर्द आम से देखा नहीं गया। उसने उसकी मदद करने की सोची। उसने मधुमक्खियों की रानी को बाहर बुलाया। अरे रानी मक्खी जी, देखो गुलमोहर का पेड़ बहुत दर्द में है जी, हमें उनका मदद करना चाहिए जी। क्या कहा? गुलमोहर की मदद? मजाक कर रहे हो क्या? मैं ही मिली हूँ तुम्हें मजाक करने के लिए? गुलमोहर की मदद। मक्खी जी, मैं मजाक नहीं कर रहा जी, वो सच में पीड़ा में है जी। उसका रूखा व्यवहार जानते हुए भी तुम उसकी मदद करना चाहते हो? क्यों? मक्खी जी, क्योंकि प्रकृति में हमें एक दूसरे की मदद करनी होती है जी। हाँ, लेकिन क्या उसने मेरी मदद करी थी? क्या वो प्रकृति का हिस्सा नहीं है? हाँ, मैं रानी मक्खी की इस बात से सहमत हूँ। गुलमोहर बहुत अभिमानी है। उसने किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया है। वो किसी को खुद को छूने भी नहीं देता है। ये उसके अभिमान की ही सजा उसे मिल रही है। ऐसा मत सोचो जी, मुझे लगता उसे उसकी सजा मिल गई जी। देखो ना किस तरह से रो रहा है जी वो। रोने दो उसे। आज उसे रोते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उसकी कोई मदद नहीं करूँगा। ऐसा मत कहो जी रानी मक्खी जी, बदले की भावना ठीक नहीं जी। बुराई से बुराई नहीं मिटती, बल्कि अच्छाई से बुराई को खत्म किया जा सकता जी। उसकी मदद ना करके तुम भी गुलमोहर की तरह अभिमानी और कठोरता दिखा रही हो जी। क्या तुम भी कठोर दिल की हो जी? और ऐसा भी तो हो सकता जी कि हमारी मदद से गुलमोहर का स्वभाव भी बदल जाए जी। हवाई और रानी मक्खी को आम की ये बात सही लगी। वो बुरा नहीं बनना चाहते थे।